ते कर्जत रायगड जिल्हा नेरळ येथे होत आहे. आत्मानुभवी संत महात्माद्वारे तर जो ज्ञान आहे, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांना समर्थांनी दिला, जो कृष्णाने अर्जुनाला दिला, संत मीराबाईला, संत रोहिदासांना दिला. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संतांची ओळख कशी होईल? संतांची खरी ओळख केवळ ज्ञानानेच होईल. आत्मज्ञान घ्या रे उघड्या ज्ञानदृष्टी, त्यामुळे चावटी करू नका. नामासी विन्मुखी तो नर पापिया. नाम जो म्हटलं, अखंड नाम. अखंड काय करू शकतो आपण? अखंड आपला एकच आहे, ते श्वासाला जाय. त्या श्वासामध्ये जो नाम आहे, तुझा आहे तुझपाशी परी जागा चुकलाशी, असे तुकाराम महाराजी म्हणतात. आणि आपण भजन गातो. भजनाचे पण दोन प्रकार आहे. एक आंतरिक भजन आणि एक आपण मुखाने जे गातो. आंतरिक भजन काय? आंतरिक भजन जेव्हा आपण सत्संग ऐकू, संत महात्मांच्या सानिध्यात जाऊ, सानिध्यात जाऊन तुम्ही त्यांना विचार कराल, विचारणार, ते तुम्हाला भगवान कृष्णाने जो साक्षात्कार प्रॅक्टिकल नॉलेज दिला होता, तो नॉलेज सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराज यांचे आत्मानुभवी संत महात्मा आपल्याला देण्यासाठी आलेले आहेत. बराच काल करा सत्संगा तेव्हा संशय भंगा. बिन सत्संग जो पण सत्संग ऐकत नाही आणि त्याचे विचार करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्या आत्मबोधाची साक्षात्कार होणार नाही. आत्मबोधाचा साक्षात करून घेण्यासाठी आपल्याला संतांच्या समोर, संतांच्या चरणागत आपल्याला शरणागत व्हावं लागेल. आता यापुढे भजन मंडळ एक भजन सादर करतील. त्याच्यानंतर पुढील कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरलेली आहे, त्याप्रमाणे आपण कार्यक्रम करू.
धन्यवाद। अभी आप सबने मराठी में बहुत ही सुंदर भजन सुना। इसके बाद में हमारे संस्था के संजय भाई गुजराती में एक भजन प्रस्तुत करेंगे जिसका बोल है भक्ति करता छोटे मारा प्राण। संजय भाई। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय।
जगत जननी श्री महाराज की जय। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। जय जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु जी एवो मागो जो। जय जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। तारो मुखड़ो मनोहर जोया करो, तारो मुखड़ो मनोहर जोया करो। जात दिवसे भजन गाया करो, जात दिवसे भजन गाया करो। कहे भक्त समय तारो जान, प्रभु जी एवो मागो जो। जय भक्त समय तारो जान, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। मारे आना मेरा दान कर दोगे, मारे आना मेरा दान कर दोगे। मारा अवधुम भैया कर दोगे, मारा अवधुम भैया कर दोगे। मासे मासे रहो तारो नाम, प्रभु जी एवो मागो जो। मासे मासे रहो तारो नाम, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। मारा पाप में ताप समारे जो, मारा पाप में ताप समारे जो। पापड़ में नाथ बनारे जो, पापड़ में नाथ बनारे जो। ये तो आदि के दर्शन दान, प्रभु जी एवो मागो जो। ये तो आदि के दर्शन दान, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागो जो। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ज्ञानंद कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद संजय भाई। अब वो समय हमारे नज़दीक आ गया है जिसके लिए हम लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपके समक्ष काफ़ी दूर दूर से, हरिद्वार से, प्रयागराज से, ग्वालियर से और कई जगहों से होते हुए संत महात्मा हमारे बीच मंचासीन हैं। आप सब उनका दीदार कर रहे हैं। अब समय को न व्यतीत करते हुए, हम सब की आतुरता को खत्म करते हुए, मैं साध्वी रिंकी बाई जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपने सार गर्भित वचनों को हम सभी के समक्ष रखें। शुभ चले
गुरुदेव साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता दुर्मति दूरे करो माँ, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ, कृपा करी के आज माँ, कृपा करी के। सबसे पहले सभी लोग दोनों हाथ ऊंचा उठाकर वृद्धि के साथ भगवान का जय घोष लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, शरणानंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, उमापति महादेव की, श्यामपति रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की, सभी दिव्य महान पुरुषों की, सच्चे दरबार की, मानव धर्म की। बंजर सिंह गुजरी संत समाज, आदरणीय उपस्थित प्रेमी जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, हम और आप काफी देर से उस प्रभु परमता परमात्मा के सुंदर हरि भजनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे और सत्संगी ज्ञान गंगा के बीच में गोता लगाने के लिए हम और आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हम और आपका सौभाग्य है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दया है कि हमें जीवन के अंदर आत्मज्ञानी संतों का समाज प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिस मानव के जीवन के अंदर भगवान अपने चरणों की भक्ति देना चाहते हैं, अपने चरणों का दास बनाना चाहते हैं, तो उसके जीवन के अंदर सबसे पहले संतों का सानिध्य प्रदान करते हैं। और जब मानव संतों की सानिध्य को जीवन के अंदर अपनाता है, संतों के विचार को जीवन के अंदर सुनता है और सुनने के बाद उसे जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करता है, तो वो अपने इस जीवन का कल्याण करता है। लेकिन आज हम और आपकी स्थिति क्या है? सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। जहाँ कहीं भी कथा में गए, भागवत में गए, कीर्तन में गए, हर जगह जाकर हम केवल सुनने तक सीमित। लेकिन संत कहते हैं कि सुनने तक हम जीवन के अंदर सीमित रहेंगे, उसे जीवन के अंदर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन के अंदर कुछ लाभ ले नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जितने भी भक्तों के इतिहास को सुनते हैं, उन्होंने संतों के विचार को सुनकर जीवन के अंदर उतारा है, उस पर चलने का प्रयास किया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? कहीं भी कथा में जाएंगे, भागवत में जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने अच्छा 2 कान दिए, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब विचार करें, मंथन करें, भगवान ने 2 कान तो इसलिए तो नहीं दिए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। संत कहते कि यदि हम इस प्रकार से कथा को, भागवत को, सत्संग को, किसी भी चीज को अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का प्रयास करते रहेंगे जीवन पर्यंत, तो संत कहते कि हम चाहे बचपन से लेके मृत्यु अवस्था तक क्यों ना सत्संग को, कथा को, भागवत को सुन ले, लेकिन उसका लाभ हम जीवन के अंदर ले नहीं पाएंगे। क्योंकि जब मीराबाई संत रविदास जी के पास दूसरा कंगन लेने के लिए गई, तो संत रविदास जी जिस कठौते के बीच में चमड़े को भिगोया करते थे, उस कठौते के बीच में हाथ डालते और बोलते कि मन चंगा तो कठौती बीच गंगा। और हम लोगों ने तो कभी सुना नहीं होगा ना, ये सब सुना है या नहीं सुना है? लग तो नहीं रहा है सुना है। सबने इस शब्द को सुना है कि मन चंगा तो कठौती बीच गंगा। मीराबाई ने भी क्या सुनकर छोड़ दिया? हम और आप क्या करते हैं? सुनते हैं और सुनने के बाद वहीं छोड़ के पल्ला झाड़ के वापस घर आ जाते। लेकिन मीराबाई ने
करने की विधि को बताइए। और जब उन्होंने संत रविदास जी से मन चंगा करने की विधि को पूछा तो संत जो होते हैं वो दुनिया के बीच में, संसार के बीच में इसीलिए सुनाते हैं ताकि कोई हमसे पूछे। लेकिन जब तक हम संतों से पूछेंगे नहीं, जब तक हम जीवन के अंदर कुछ प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए देखो भगवान ने ये सुंदर अवसर हम और आपको जीवन के अंदर प्रदान किए हैं कि संतों के समाज के बीच में लाकर बिठा दिया, प्रभु की कथा के बीच में गोता लगाने का सौभाग्य हमें जीवन के अंदर प्रदान कर दिया। लेकिन अगर हम अपने इस जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो हम संतों के विचार को सुनकर उसे जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करें, जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर हम अपने इस जीवन का कल्याण कर पाएंगे। हम केवल गाते हैं कि तारा है सारा जमाना, हो नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी। हमने सुना है नाथ मिलने को तारा, हमने सुना है नाथ मिलने को तारा, अपने भक्तों को तारा, मिलने को तारा, अपने भक्तों को तारा, बेड़ों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, बेड़ों का करके बहाना, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तो संत मानव को समझाने का प्रयास करते हैं कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हम केवल गाने तक सीमित है कि हे भगवान आपने दिल्ली को तारा, मीरा को तारा, ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा, आज हमको भी तार दो। लेकिन हम उनके जीवनी को देखें तो उनके जीवन के अंदर कितनी कठिनाइयां आई, कितने दुख आया, लेकिन वो प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़े। लेकिन आज हम और आपकी स्थिति क्या है? अगर हमारे जीवन के अंदर दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो हम खाना नहीं छोड़ेंगे, ड्यूटी जाना नहीं छोड़ेंगे, रिश्तेदारी निभाना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले भगवान की भक्ति को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये विचार करें उन भक्तों के जीवन के अंदर इतना दुख आया, इतना परेशानी आई, उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। अब जब तक हम जीवन के अंदर उस सच्ची भक्ति को नहीं जानेंगे, उस प्रभु परमात्मा के पावन नाम के बीच में हमारा विश्वास नहीं लगेगा, तब तक हम अपने इस जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मीराबाई के जीवन के अंदर चाहे कितने ही दुख आए, लेकिन उस दुख से वो घबराए नहीं, बल्कि जीवन के अंदर उस प्रभु परमात्मा के पावन नाम का सहारा लेकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। तो देखो भगवान ने हम और आपको भी ये सुंदर मौके दिए हैं, तो हम भी जीवन के अंदर भजन भक्ति को करके अपने मानव जीवन को सबके अनुसार बनाएं। आगे कुजली बाई जी के विचार होंगे, हम सभी लोग उनके विचार को सुनकर अपने मानव जीवन को सबके अनुसार बनाएं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। धन्यवाद बहन जी। अभी हमने काफ़ी अच्छे और सुंदर विचार सुने। आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, बीच में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की छवि हम सबके सामने है। मानव उत्थान सेवा समिति, मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर ये जो सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और ये सब उनके अनुभवी आत्मानुभवी संत महात्मा हैं। कोई हरिद्वार से आया है, कोई प्रयागराज से आया है, कोई मुंबई से आया है, काफ़ी दूर दूर से आपके बीच में आए हुए हैं। ये उस ज्ञान के बारे में बताने आए हैं, उस ज्ञान के बारे में सुनिए और उसको सोचते चलिए। आगे इसी ज्ञान की कड़ी में मैं आगे साध्वी ज्योतिबाई जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपने सारगर्भित वचनों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें।
बंदों दीन दयाल कृपा सिंधु सुख जगदीश प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परिमाण तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष श्री सतगुरु तुम्हें नवाऊं शीश दाता तुम्हें नवाऊं शीश। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जयकारा सभी लोग मिलकर लगाएंगे। उस प्रभु ने हमारे लिए कोई कंजूसी नहीं की तो हमें भी उनके जयकारे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सभी लोग मिलकर ऊंची आवाज में जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की जगज्जनी श्री माता जी की वृंदावन बिहारी लाल की साचे दरबार की मानो धर्म की मानो धर्म की। स्टेज पर विराजमान पूज्य संत समाज, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, धर्ममती माताओं, प्यारी बहनों और भाइयों, हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है कैसे भयंकर समय में भी हमें संतों का समाज और हरि की चर्चा प्राप्त हुई। कहा वो परम पिता परमात्मा जिसे अपने चरणों में लगाना चाहता है, जिसे अपने चरणों की भक्ति देना चाहता है, उन्हीं के जीवन में यानी संत और सत्संग प्राप्त हो। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और तन से यहाँ बैठे हैं, और अगर हमारा मन यहाँ पर नहीं है तो बैठे जरूर हैं पर कुछ लाभ मिलने वाला, क्योंकि कहा मन कहीं और दिया तन साधुन के संग, और कहे कबीर कोरीगर जी कह भी लागे। मन हमारा इधर उधर भटकने में लगा हुआ और तन से हम संतों के बीच बैठे हैं तो कहा कुछ समझ में आने वाला। अगर हम चाहते हैं कि उन भक्तों की तरह हम भी संतों का सानिध्य करके अपने जीवन को बदल सके तो हमें अपना ये चंचल मन स्थिर करना होगा, क्योंकि संतों की जो वाणी होती है वो बड़ी अटपटी होती है। कहा संत की वाणी अटपटी झटपट लख
रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है।
पर इससे दौड़ लगाने में समय। अब छोटी सी बात अगर हम आपको बार बार समझाएंगे कि आप अपना मन स्थिर रखें, क्योंकि मन अगर स्थिर है तभी संतों की वाणी समझ में आएगी, और अगर संतों की वाणी समझ में आ गई तो उस प्रभु के खेल को भी हम समझ सकते हैं। और उस प्रभु के खेल को अगर समझना है तो हमें ज्ञानी संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, जीवन में भजन ध्यान सजनों करना पड़ेगा। तभी ये जीवन जो हमने पाया, तभी हम इस लक्ष्य को समझ सकते हैं। और समझने का अगर प्रयास करेंगे तो उन भक्तों की तरह हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने दया की, कृपा की कि हमें उस लक्ष्य राशि से छुटकारा दिलाकर इतना ये मानव सुंदर, ये मानव का झोला हमें सुंदर मिला, जो देवताओं को भी दुर्लभ है लेकिन हमें सुलभ हुआ। और जीवन में हम उनकी कृपा के अगर पात्र बन जाएंगे तो हम भी उन भक्तों की तरह अपने जीवन को महान बना सकते, क्योंकि कहाँ रात ना होती, सितारे ना होते, लहरें ना होती, किनारे ना होते, ये जिंदगी कहाँ फरियाद करती अगर मेरे मालिक के सहारे ना होते। सजनो, मालिक का सहारा मिला, और जिनको नहीं मिला तो वो दर बदर भटकने में लगे, लेकिन हम सब खुश नसीब हैं कि सच्चे गुरु महाराज जी के चरणों का सहारा मिला। तो हम भी भजन ध्यान करके अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। तो आगे पूजनीय भाई जी विचार रखेंगे, उनके विचारों को सुने, समझे, अपने जीवन में उतार कर अपने महान जीवन का कल्याण करें। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंदे कंदे भगवान की जय, जगजनी श्री माता जी की जय। धन्यवाद बहन जी। हम सभी भाग्यशाली हैं कि जो हमें ऐसे सारगर्भित सत्संग विचार सुनने को मिल रहे हैं, जिससे हमारा जो मन है स्वस्थ हो रहा है। मन के स्वस्थ होने के साथ ही हमारा तन भी स्वस्थ रहे, इसके लिए भी जितने महान पुरुष आते हैं वे साथ ही साथ इसका भी प्रयास करते हैं। इसी प्रयास की कड़ी में जो हमारे संस्था की गुरु माता श्री जगत जननी माता जी ने एक प्रण लिया था कि हमारा जो गरीब से गरीब भगत है, जो सोसाइटी का व्यक्ति है, वो किसी बीमारी से ग्रसित होकर अपने शरीर को पीड़ा या यातना महसूस ना करे, इसलिए उन्होंने हरिद्वार में कई किलोमीटर में एक बहुत ही बड़े आयुर्वेद भवन का निर्माण किया है, जिसके अंदर गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से और हिमालय की जड़ी, हिमालय की वैली से, जो वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ पे जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन दिव्य औषधियों को चुनकर शुद्ध गंगा जल से मिलाकर उनका औषधि के रूप में रूपांतरण किया है। वो औषधियाँ यहाँ पर आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छोटा सा स्टॉल हमारा लगा हुआ है, जो कि शुद्ध और गंगा जल से बना हुआ, पर शुद्ध विशुद्ध जड़ी बूटी और गंगा जल से औषधियाँ बनी हैं, तो आप उनका लाभ उठाएं, अपने स्वास्थ्य का भी लाभ उठाएं। इस कड़ी में मैं आगे पूजनीय महात्मा श्री कृतिका बाई जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने अमृतमय वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुमि शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तीन लोकनो खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े, सतगुरु का क्या दोष, सतगुरु का क्या दोष। सबसे पहले सब लोग मिलकर के दोनों हाथों को खड़ा करके भगवान का जयकार लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव
पास के हैं तो आप लोग अपने परिवार के लोगों को भी यहाँ जरूर बुलाएं। भोले बाबा का आदेश है गिरजा संत समागम समना लाभ पछुआन। तो वो लाभ जिसको भोले बाबा ने कहा संतों का समाज जैसा लाभ नहीं है, तो वो लाभ आप अकेले अकेले मत लें, परिवार के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें अगर पास में ही आपका परिवार है, नेरल के अंदर नहीं, तो आप उनको फोन द्वारा जरूर सूचना करें और आधा घंटे के लिए उनको बोल दें कि काम छोड़ के आप यहाँ जरूर आएँ। आपके यहाँ संत महात्मा इतना दूर से चल के आए हैं, तो आपका भी धर्म है परिवार सहित इस हॉल के अंदर में आप सम्मिलित हों। तो आप अपने परिवार को, बच्चों को जरूर फोन कर लें और उनको यहाँ जरूर बुलाएं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत समाज, आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तमती प्यारी माताओं बहनों भाइयों, हम आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि आज हम जो है हमारे परम पूज्य श्री माता जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कहा कि वास्तव में वो शक्ति, तो कहा कि इस संसार के बीच में हर समय विद्यमान रहती है। कहा जब जब भी धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, तब तक जो है भगवान और वो महाशक्ति इस संसार के बीच में अवतार लेकर के आती हैं। कहा गोदिज देनो देव हितकारी, गोदिज देनो देव हितकारी, मेरे पास पड़ेगा, जीवन के अंदर जो है सत्संग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सत्संग को सुनेंगे, संतों के सानिध्य में आएंगे, तो कहा संत ही हमें उस भगवान से मिलने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको जीवन के अंदर बताते हैं। कहा संत समागम तीर्थ राजा, प्रभु मिलन का यही दरवाजा। संत बुलावे नर तू आजा, आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, बंदे कर ले भजन अपनी छोड़ मर्जी। कि संतों का जो समाज है वो तीर्थों का भी राजा होता है। कहा तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि जीवन के अंदर अगर आप तीर्थ में जाएंगे तो एक फल की प्राप्ति होगी, और कहा संत मिले फल चार, कि अगर संतों से भेंट होगी, संतों से मिलन होगा, तो जीवन के अंदर हमें चार फलों की प्राप्ति होगी। और कहा सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि जीवन के अंदर जब गुरु महाराज जी का सानिध्य मिलता है, समय के सदगुरु मिलते हैं, तो अनेक फलों की प्राप्ति जीवन के अंदर होती है। तो इसलिए कहा
कहा माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मानव जन्म दुर्लभ है पाया, मानव जन्म दुर्लभ है पाया, देवी देवताओं के हाथ में ना आया, देवी देवताओं के हाथ में ना आया, 84 मुख प्यारी 84 सरदारी, 84 मुख प्यारी 84 सरदारी, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। तो देखो क्या कहा कि माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए, कि आपको ये इतना सुंदर जीवन तो मिला है और ये केवल उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा और दया है, लेकिन कहा मगर ये न सोचा मिला किस लिए, कि ये जीवन हमने किस लिए पाया है, ये जीवन उस प्रभु की कृपा से हमने पाया है, और जिस जीवन दाता ने हमें ये जीवन दिया, इस जीवन के अंदर अगर उस प्रभु का दर्शन नहीं किया तो ये जीवन किस काम का। कहा मानुष जन्म दुर्लभ है पाया, देवी देवताओं के भी हाथ ना आया, देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी ये मानव का जीवन दो, लेकिन फिर भी उनको ये जीवन प्राप्त नहीं होता। और इस जीवन की सार्थकता क्या है, तो कहा देह धरे कर यह फल भाई, भजनी राम सब काम भिलाई, कि इस देह को धारण करने का फल कहा भजनी राम सब काम भिलाई, कि सारे कार्यों को छोड़ करके अपना जो मन है वो उस प्रभु के चिंतन में लगाना, उस प्रभु की याद करना, उस प्रभु की भक्ति को करना। और जब मानव जो है उस प्रभु परमपिता परमात्मा की भक्ति को करता है तो वो मानव जीवन के अंदर अपने यह लोक और परलोक को सुखी बना लेता है। लेकिन जीवन के अंदर हमें विचार करना पड़ेगा कि उस भगवान की भक्ति को हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम आप सभी लोग जो भक्ति तो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, तीर्थ उपासना कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन के अंदर विचार करना पड़ेगा कि संत जो है कौन सी भक्ति के बारे में समझाने का प्रयास करें। जीवन के अंदर विचार करना पड़ेगा, कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी, कि वो कौन सी भगवान की भक्ति है जो सुख देने वाली है और आनंद देने वाली है, लेकिन कहा बिनु सत्संग ना पावई प्राणी, कि बिना सत्संग के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, बिना संतों के हम उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। कहा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत ना कहूँ पाई, कि जीवन के अंदर हमने सब कर्म कांड पूजा पाठ या हवन सब कुछ किया,
तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में संत हमें क्या देने के लिए आए हुए हैं। कहा राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। कि वो राम नाम के हीरे मोती संत जो है लुटा है, लेकिन कहा कि उसके लिए हमें संतों की वाणी को जब सुनेंगे और संतों से पूछेंगे तभी हमें वो राम नाम रूपी हीरा, वो भक्ति, वो ज्ञान जीवन के अंदर प्रदान होगा। और जब हम उस ज्ञान भक्ति को जान करके भजन सुमरण करेंगे तभी हमारे इस मानव जीवन का कल्याण होगा। तो ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। आगे जो है पूजनीय भाई जी लोगों के सत्संग प्रवचन होंगे। सभी लोग ध्यान से और मन को एकाग्रचित करके सुनेंगे तो सत्संग से लाभ प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखो आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के मुख से आवाज ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया। तो सभी लोग दोपहर का खाना तो खा कर के ही आए होंगे और शाम का खाना यहीं पर है। तो भगवान का जयकारा जो अच्छे से लगाए ताकि पूरे हॉल में तो कम से कम आपकी आवाज पहुंच ही जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संत भगवान की जय। धन्यवाद भाई जी। भगवत अनुरागी भाई बहनों, हम सभी काफ़ी समय से सत्संग सुन रहे हैं और अभी भाई जी ने किसी नाम के बारे में जानने की बात बताई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गीता में श्री कृष्ण भगवान गीता उपदेश के समय अर्जुन को एक बात कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू मुझे देख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है और तू मेरे स्वरूप को इन आंखों से देख नहीं सकता, इस मुंह से बोल नहीं सकता, मेरे नाम को नहीं ले सकता, इन आंखों से देख नहीं सकता, मेरी वाणी को तो इस कानों से सुन नहीं सकता। अब सोचने की बात है कि आजकल के जितने भी धर्मगुरु और जो मंडलेश्वर जो भी मठाधीश हैं, हमें एक चीज संसार में एक ही चीज का दो चीज की शिक्षा देते हैं, या तो माला जपो या तो मुख से किसी मंत्र का उच्चार करो, आपका उद्धार हो जाएगा।